तो गाइस जिस समय टाइम हो रहा 7:30 और हम पहुंच गए हैं बैंक्वेट हॉल में। और अभी बैठे हैं, अभी तो बारात पता नहीं कितनी देर में चढ़ेगी, तब तक हम लोग बैठे हैं सज धज के। और कुछ इस तरह से है मेरा लुक आज। तो दिखाते हम यहाँ का थोड़ा सा बैंक्वेट हॉल का डेकोरेट। हेलो गाइस, मैं सरोजनी देवी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बैंक्वेट हॉल में और इस समय हम हैं मुरादाबाद में। मुरादाबाद में आए हैं अपनी फ्रेंड की लड़की की शादी में। तो पहुंच चुके हम यहाँ पर और अभी बारात नहीं आई है। हम लोग ने फास्ट फूड वगैरह तो खा लिया, थोड़ी देर में बारात चढ़ने के बाद खाएंगे खाना और दिखाते हम आपको न्यू कपल दूल्हा दुल्हन को। तो बने रहिए गाइस आगे भी हमारे साथ वीडियो में और इन्जॉय कीजिए आप लोग भी और हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ इन्जॉय। पुराने पहले के हमारे पुराने टाइम के साथ के सभी आ रखे हैं यहाँ, तो हम लोग सब इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप भी इन्जॉय कीजिए हमारे संग यहाँ बारात में। तो दिखाते रहेंगे हम आपको यहाँ का माहौल कैसा है और कितना एंजॉय किया हमने। तो बने रहिए आगे भी हमारे साथ। इस तरह से है कुछ यहाँ का। और इधर यहाँ पर सामने फेरे होने के लिए बना है। हाँ यहीं पे तो केले का वो नहीं लगा रखा। अच्छा वो नहीं कर ना क्या रख दी भाई। तो गाइस यहाँ कुछ इस तरह से है, यहाँ खाने का स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। और हम यहाँ पे ले आए हैं टिक्की। अब हम लेते हैं टिक्की का आनंद। चटपटी टिक्की खाते हैं अब। तो गाइस अब ले आए हम पाव भाजी। गाइस हम लोग ने खा लिया पूरा फास्ट फूड, ख़त्म कर दिया, फिनिश। स्टॉल हो गए पूरे खाली। और यहाँ पे चल रहा गप सड़ाका। गप सड़ाका ज़्यादा दिमाग इसके ख़राब हो रखे हैं। इसके दिमाग हो रहे ज़्यादा। अब ये सठिया गई। ये बुढ़ापा की निशानी है। हाँ इसको अब बुढ़ापा आने लग गया, अब ये सठियाने लग गई है। तो यहाँ पर हम लोग ने फास्ट फूड वगैरह खा लिया था। फिर फास्ट फूड इतना खा लिया कि खाने की तरफ तो फिर हम लोग गए ही नहीं, खाना नहीं खाया। फिर बैठे थे यहाँ पे, आपस में सबकी बातें चल रही थी।
पुराने जान पहचान के सब मिल गए थे। तो आपस में मतलब हम लोग की बातें चल रही थी। और बारात अभी नहीं आई है, बारात कुछ ज़्यादा ही लेट आई, 11:30-12 बजे करीब लगभग आई होगी बारात। तो यहाँ पे चल रही थी हम लोग की अपनी पुराने टाइम की बातें, अपना पुराने समय की यादें ताज़ा हो जाती है। अगर बहुत दिनों बाद मिलो किसी फ्रेंड से या दोस्त से तो अपने पुराने समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब तो हम लोग की सबके बच्चों की शादी हो गई। और जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, साथ में पढ़ते थे, नर्सरी से लेके मतलब हाई स्कूल, इंटर, BA, MA तक, तो हम लोग की अपनी वही पुरानी बातें चल रही थी। और अब हम लोग के बच्चों की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, एक दूसरे को इनवाइट करते रहते हैं। और जिसके भी मतलब बच्चों की शादी हुई या किसी के यहाँ कोई भी काम हुआ तो हम लोग एक दूसरे को बुलाते हैं आपस में। मतलब अभी भी हम लोग अपनी पुरानी दोस्ती को निभा रहे हैं और निभाना भी चाहिए। ये नहीं कि आज साथ में है तो दोस्ती है, कल को बिछड़ गए तो दोस्ती ख़त्म, ये नहीं होना चाहिए। जब भी मतलब एक दूसरे का कुछ खुशी हो, दुख हो, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वही पक्की दोस्ती होती है। तो हम लोग अभी भी मतलब आपस में एक दूसरे के यहाँ दुख सुख में बराबर आते जाते हैं। हमारा बहुत पुराना साथ है, 20-21 साल तो हम मुरादाबाद में रहे और उसके बाद देहरादून चले गए। देहरादून में भी हमें बहुत साल हो गए, पर हम लोग जहाँ भी शादी होती या कुछ भी होता है तो इनवाइट करते हैं, तो आते जाते रहते हैं बराबर। तो अभी बारात आने का वेट कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, बारात अभी नहीं आई। खा पी के बैठ गए थे और बारात आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे बारात आने वाली थी तो हम लोग सब जने बाहर आके खड़े हो गए थे, बाहर खड़े हैं यहाँ पर, बारात को गेट पे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी थोड़ा पीछे ही थी बारात, तो हम लोग अपनी तैयारी में खड़े थे गेट पे और बारात आने का बेसब्री से हो रहा था इंतज़ार। तो हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो इसलिए वॉइस ओवर करनी पड़ रही है यहाँ पर। तो अब थोड़ी देर में आ जाएगी बारात और हम लोग सब खड़े थे यहाँ पे बाहर। तो जिस चीज़ का हमको बेसब्री से इंतज़ार था, आखिरकार बारात पहुँच ही गई थी यहाँ पर। और हम लोग सब लोग अपने अपने कैमरों से, मोबाइलों से मतलब अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, कोई फ़ोटो खींच रहे थे। और गेट पे मतलब बारात गेट पे आने का इंतज़ार हो रहा था। तो अभी दिखाते हम आगे आपको दूल्हे राजा को। तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे दूल्हे राजा भी, उनके बाराती तो आगे आ गए थे पहले ही। दूल्हे राजा की एंट्री थोड़ा लेट हुई और अब आ चुके हैं दूल्हे राजा यहाँ पर। देख सकते हैं
तो गाइस यहाँ पे दूल्हा घोड़ी से नीचे उतर चुके हैं और उनका स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पे एक यूनिक सा नया कुछ किया गया था। तो लड़के दूल्हे का नाम था अर्जुन, तो इसलिए मछली टांगी गई थी और धनुष बाण से फिर अर्जुन ने निशाना लगाया। तब गेट का मतलब इसका फीता काटा गया, तब दूल्हे की एंट्री हुई। तो ये हमें बड़ा यूनिक सा लगा, कुछ अलग ही देखने को मिला। तो यहाँ पे हो रहा है दूल्हे राजा का स्वागत, फूलों से बारिश हो रही है। और अब देख सकते हैं आप, दूल्हे राजा पहले मछली की अर्जुन मछली की आँख बेधेंगे, तब द्रौपदी को ले जाएंगे ब्याह के। तो ये सीन कर रखा था ये लोग ने, कुछ अलग चीज़ देखने को मिली और आप लोग भी देख सकते हैं। और जोड़ी तो बहुत सुंदर थी, बहुत मस्त थी जोड़ी। जैसे लड़की थी पतली दुबली, वैसे ही दूल्हे राजा भी पतले दुबले थे। मस्त जोड़ी हो रही थी, दोनों एक जैसे लग रहे थे। तो अब हो जाएगी दूल्हे राजा की एंट्री। कुछ इस तरह से हुई थी एंट्री दूल्हे राजा की। और ज़्यादा मतलब इन लोग ने जितने पैसे मांगे उतने उनने दे भी दिए आराम से, ज़्यादा झें नहीं हुई। अच्छे थे बाराती, जितना बोल रहे थे फट से उतने ही पैसे निकाल के दे रहे थे। हाँ, खुशी मन से निकाल के दे रहे थे। जूता चुराई भी उनने, जितना मांगा उतना दे दिया फटाक से आराम से। तो कट चुका है फीता और अब हो जाएगी दूल्हे राजा की एंट्री। तो दूल्हा दुबले पतले थे दूल्हे राजा, तो इसलिए उनको बिल्कुल अंदर तक ले आए गोदी में पकड़ के। मोटे होते तो क्या पता नहीं उठा के नहीं भी ला पाते, तो बहुत ही हल्के और दुबले पतले थे, तो उनको बहुत अंदर तक गोदी में उठा के ले आए थे। तो यहाँ पे दूल्हे राजा पहुँच चुके थे स्टेज पे, और फिर जो द्वार चार वाली पूजा होती है वो हुई। और उसके थोड़ी देर बाद फिर दुल्हन की एंट्री और फिर जयमाल हुई। जयमाल के बाद फिर हम चले गए थे सोने के लिए रूम पे। तो यहाँ पर द्वार चार वाली पूजा चल रही थी। दुल्हन का भाई कर रहा था पूजा, मतलब द्वार चार में जो पूजा होती है वो दुल्हन का भाई है यहाँ पर ये, और दुल्हन का पंडित, दूल्हे का पंडित। तो काफ़ी लंबी चलती है ये पूजा भी यहाँ पर।
तो यहाँ पर दुल्हन की हो चुकी है एंट्री और वो खूबसूरत पल जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। और मस्त नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है और दूल्हा दुल्हन का मिलन जिसका लोग इतने दिनों से इंतज़ार करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतने रिश्तेदारों को बुलाते हैं इसी पल के लिए और इस पल का आनंद लेने के लिए सब लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। तो यहाँ पे चल रहे थे डीजे में गाने, इस वजह से अलग से मतलब आवाज़ देनी पड़ रही है, नहीं तो वीडियो में आ जाता है कॉपीराइट। तो यहाँ पे दुल्हन ने थोड़ा सा डांस किया। सबसे पहले आशीर्वाद देने के लिए मगर सबसे दादा दादी नाना नानी का आशीर्वाद। तो इस समय 5 बज रहा था सुबह के और इन लोग बैंक्वेट हॉल से घर पे आ गए थे जहाँ उनका घर था। तो लड़की घर से ही विदा हुई थी। तो अब यहाँ पे चल रहा है विदाई का प्रोसेस और थोड़ी देर में ही फिर दुल्हन विदा हो गई थी। और सबके जब तक शादी होनी होती है तो ये करना वो करना ये करना वो करना रहता है। जब लड़की विदा हो जाती है तब सब उदास हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, माहौल ही कुछ अलग हो जाता लड़की के विदा होने के बाद। पहले तो खुशी रहती कि हाँ चलो ये करना वो करना, ये निपटाना वो निपटाना है, मगर जैसे ही लड़की विदा होती है खामोशी सी छा जाती है, उदासी सी छा जाती है। ये भी एक पल होता है माँ बाप के लिए। विदा करना लड़की को बहुत कठिन पल होता है, ये कठिन समय होता है। और हमारे यहाँ ऐसे ये चावल परोखे जाते हैं जब विदा होती है लड़की। तो यहाँ पे चावल परोखने का वो चल रहा कार्यक्रम। जोड़ी तो बहुत ही सुंदर थी, दोनों एकदम दुबले पतले स्लिम ट्रिम दूल्हा दुल्हन थे। मस्त जोड़ी। भगवान करे इस जोड़ी को कभी किसी की नज़र ना लगे। बेटी किसी की भी हो
ये है दुल्हन की भाभी। तो खुशी रहे अपने घर में, यही सबके लिए अच्छा रहता है। लड़की अगर अपने घर में खुशी है तो यही सबके लिए अच्छा रहता है, सबके मन को अच्छा लगता है। लड़की किसी की भी हो, कोई भी लड़की हो, दुखी नहीं रहनी चाहिए। भाभी यहाँ पे मीठा खिला रही थी दूल्हा दुल्हन को। पर नहीं रुके, फेरे नहीं दिखा पाए, तो हम आ गए यहाँ पर रात को वापस सोने के लिए। तो सुबह जब लड़की विदा हो जाएगी उसके बाद हम तुरंत घर यहाँ आ जाएंगे, मतलब काशीपुर चले जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अब सोते हैं, थक भी गए बहुत। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और हम तो आजकल शादी में खूब इंजॉय कर रहे हैं, आप भी कीजिए हमारे साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।